देश के बड़े चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माना जाता है। सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। साल 2027 में यूपी में चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मार्च के अंतिम सप्ताह से चुनावी रैलियों के आगाज करने का भी ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर, बैठक भी हो रही है, और किस मंत्र के साथ यूपी चुनाव में जा रहे हैं वीरेंद्र जी? निश्चित रूप से हम अपने कार्यक्रमों के जरिए, जो हमने पिछले कार्यकाल में माननीय अखिलेश जी ने जो कार्य किए, जो उन्होंने विकास किया लखनऊ में, जो युवाओं के लिए किया, लैपटॉप दिया, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में किया, बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन दिया, स्वतंत्रता सेनानी जो है कि को उन्होंने पैसा दिया। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अपने काम का तो रहेगा ही, साथ ही पीडीए के सम्मान की लड़ाई के लिए, और उसको मुद्दा हम बनाएंगे पीडीए के सम्मान में समाजवादी मैदान में। पीडीए के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में इस समय बीते खास तौर पर एक दो हफ्ते से ब्राह्मणों के सम्मान की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इनको अनदेखा किया जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि यूपी के चुनाव में, देश के चुनाव में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको क्या लगता है, पीडीए के साथ साथ इन्हें भी साधेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, पीडीए का गलत अर्थ लोगों ने अपनाया है। पीडीए में वो सभी लोग हैं, उसमें ब्राह्मण भी है। जनेश्वर मिश्र जैसे ब्राह्मण जो है कि पीडीए के स्थापित करने वाले लोगों में से हैं। कपिल देव बाबू जैसे राजपूत भी वर्ग उसमें है। हमारा पीडीए का मतलब वो पीड़ित वर्ग जिसको इस सरकार में सम्मान नहीं प्राप्त है, उसके सम्मान को रक्षा, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए हमारा पीडीए प्लेटफॉर्म है। सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सदियों से इस देश को दिशा देने का काम किया है। आज उसी का देन है कि विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान थी। ये नकली विश्व गुरु के रूप में जो भारत की पहचान नहीं हुई है, जो आज देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सब ब्राह्मणों की देन थी कि जिन्होंने अपने विद्या से, अपने योग से, अपने जो है आविष्कार से, चरक संहिता और तमाम ऐसे ऐसे आयुर्वेद के हमारे महापुरुष हुआ करते थे, जिनके कारण हमारा भारतवर्ष महान था और उसको जो है कि विश्व गुरु की संज्ञा मिली थी। ये फर्जी या झूठ बोलने वालों से थोड़ी मिली थी। आपको लगता है कि उनकी अनदेखी हुई है, उनको, उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाया गया है? घूसखोर पंडित या फिर प्रयागराज में कुछ बटकों को शिखा खींच के मारे जाने वाला विषय, ये बहुत ज्यादा मुद्दा। सवाल ये है कि जो शिखा कभी रखा नहीं, जिसके सिर पर कभी शिखा है ही नहीं, वो शिखा के महत्व को क्या जाने। इसलिए शिखा रखने वालों का अपमान हो रहा है। और पीडीए समाज संकल्पित है उस समाज की स्वाभिमान की रक्षा के लिए। हम सब जो है कि उनके सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी भी आज एक बड़ी रैली कर रही है वाराणसी में, तमाम सांसद जुटे हुए हैं, और आपने कहा है कि अभी हम ध्यान दे रहे हैं 403 विधानसभा सीटों पर। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अभी कुछ बातचीत चल रही है कांग्रेस के साथ, या फिर अकेले समाजवादी पार्टी उतरने का विचार कर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मत है कि हम समझौता संख्यों की संख्या पर नहीं करेंगे, हम समझौता कैंडिडेट के आधार पर करेंगे। कांग्रेस के पास अच्छा कैंडिडेट होगा, उस सीट पर हम समझौता करेंगे। लेकिन ये कहें कि संख्या दिखा करके हम समझौता करेंगे, तो हम बिहार में देख चुके हैं, हम ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। संख्या दिखाकर सीटों का बंटवारा नहीं होगा, जिताऊ कैंडिडेट कहीं से भी उनके पास जिताऊ कैंडिडेट होगा तो हम उस पर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे और उसके साथ समझौता करेंगे। AIMIM के साथ कुछ आने वाले समय में बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो भी किसी भी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके हमारे साथ जुड़ना चाहेगी, हम उसको कभी अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की है समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने। ABP न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।